लेकिन एरम को लगता है कि वो शायद सिंगिंग नहीं कर रहे, वो रोरिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दहाड़ रहे हैं, गाना उन्हें आता नहीं था अच्छी तरह से। फिर मुराद एरम से कहते हैं कि अब तुम नीचे उतरो, क्योंकि मैं अकेला ही राइड करूंगा। एरम के मन में एक ख्याल आता है कि हमारी ट्राइब जो है अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमने इस घोड़े को चुरा लिया है। तो उनके दिमाग में जो बात आती है, जैसे इंसान बड़ा स्वार्थी होता है, कोई भी गलत काम है उसको भी सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो एरम भी अपने आप से कहते हैं, चाइल्ड लाइक इनोसेंस उनके अंदर है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। वो कहते हैं कि घोड़े को चुराना और पैसे को चुराना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि आप हॉर्स से बहुत प्यार करते हैं, यदि आप उसकी राइड करना चाहते हैं और आपने उसे कुछ दिन के लिए कहीं से ले लिया, तो ये चोरी नहीं कहलाएगी। अब मुराद एक एक्सपर्ट राइडर की तरह उछलकर घोड़े पर बैठ जाते हैं। घोड़े की मसल्स में किक करके चिल्लाकर कहते हैं, वजीरे रन, और घोड़ा बड़ी जोर से दौड़ता हुआ ड्राई ग्रासेस की तरफ से होता हुआ इरिगेशन डिचेज की तरफ निकल जाता है। और 5 मिनट बाद मुराद राइड करके वापस आते हैं तो वो पूरी तरह से ड्रेंच्ड होते हैं, मीन्स गीले हो चुके होते हैं। अब एरम कहते हैं कि वो भी अकेले राइड करना चाहते हैं, तो मुराद उनको ऐसा करने देते हैं। लेकिन एरम घोड़े पर बैठते हैं तो वो मूव भी नहीं करता। फिर मुराद एरम को एडवाइस करते हैं कि वह हॉर्स की मसल्स में किक करने के लिए कहते हैं और घोड़ा उछलकर फिर दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन हॉर्स अपने रेगुलर रूटीन इरिगेशन डिचेस की तरफ न जाकर विनयार्ड्स की तरफ भागता है और एरम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और गिर जाते हैं। हॉर्स दौड़ते हुए डिसअपीयर हो जाता है। अब हॉर्स को सर्च करने में दोनों को काफ़ी टाइम लग जाता है और तभी डे ब्रेक हो जाता है, सब लोग जाग जाते हैं। तब उन दोनों को अपनी चोरी पकड़े जाने का डर लगता है। उन्हें लगता है कि उनको जोरदार डांट भी पड़ेगी और फिर दोनों उस हॉर्स को एक फार्मर फतवजियन के विनयार्ड में छुपा देते हैं। उसी दिन दोपहर में नरेटर के घर जॉन बायरो नाम के एक फार्मर आते हैं और वे एरम की मदर को बताते हैं कि उनका वाइट हॉर्स गुम हो गया है और कई दिनों से उन्हें मिला नहीं है। इसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो अपने सरे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और उनको ट्रैवलिंग करने में भी काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, असुविधा हो रही है। वास्तव में यह वही हॉर्स था जो मुराद ने चुराया था। अब एरम इस बात को बताने के लिए दौड़ते हुए मुराद के पास जाते हैं। उस वक्त मुराद एक पीस ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। वो एक बर्ड के टूटे हुए पंख को ठीक कर रहे हैं। एरम मुराद के इस नए रूप को देखकर उनसे बहुत प्रभावित होता है कि मुराद बर्ड्स और एनिमल से कितना लव करते हैं। और इसके बाद मुराद को वो बताते हैं कि आज जॉन बायरो उनके घर आए थे और उसी वाइट हॉर्स की बात कर रहे थे जिसे उन्होंने चुराया है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब तक वो हॉर्स राइडिंग अच्छी तरह सीख नहीं जाएंगे तब तक उस हॉर्स को रिटर्न नहीं करेंगे। और वो 6 मंथ्स तक हॉर्स को अपने पास रखने का डिसीजन लेते हैं। अगले 2 वीक्स तक वे दोनों अर्ली इन द मॉर्निंग हॉर्स राइडिंग एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन हॉर्स राइडिंग के बाद जब वे हॉर्स को छुपाने के लिए जा रहे थे तो उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हो जाती है। जॉन बायरो अपने हॉर्स को पहचान लेते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने हॉर्स को चुराया होगा। वे जानते थे कि गैरागुलेनियन ट्राइब जो है पूरी इलाके में अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थी और ये दोनों बच्चे उसी ट्राइब से बिलोंग करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि यह हॉर्स शायद उसके हॉर्स का ट्विन है। लेकिन एरम और मुराद
अब बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने हॉर्स को रिटर्न करने का डिसीजन दिया। अगले दिन सुबह वे उसे जॉन बायरो की विनयार्ड में ले जाते हैं। मुराद उसकी बैग को थपथपाते हैं, उसको पैट करते हैं और उसके गले में अपने आर्म्स डालकर अपना अफेक्शन, अपना प्यार दिखाते हैं और उसके बाद उसे वहां छोड़ देते हैं। अगले दिन जॉन बायरो फिर एरम के घर आते हैं, लेकिन आज वो बहुत खुश हैं और बड़े हैरान हैं कि उनका हॉर्स उन्हें वापस मिल गया है। वे एरम की मदर को बताते हैं कि उनका हॉर्स उनको वापस मिल चुका है और जिसने भी उसके हॉर्स को लिया था, चुराया था, उसने बहुत ही केयरफुली और लविंगली उसे रखा था, बड़े प्यार से उसको रखा था और अब उनका घोड़ा बहुत अच्छा हो गया है और पहले से काफ़ी स्ट्रांग भी हो गया है, बेटर टेम्पर भी हो गया है, उसका स्वभाव भी अच्छा हो गया है। यहाँ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगी और इसी प्रकार से आपको नई नई स्टोरीज, पूरे सिलेबस की स्टोरीज आपको सुनने को, सीखने को मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।